Assalamu alaikum, 6th class. How are you all? Hope you are all fine. It's me, your English teacher, Miss Sabah. Students, today we will do the exercise from our workbook. And students, today we have to do the exercise of unit number 2, the ransom of red chief. ठीक है, तो वर्कबुक से आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे. टेक्स्ट बुक से इसकी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी. ठीक है, सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. रीड दीज सेंटेंसेस. ये कुछ सेंटेंसेस उन्होंने आपको दिए हुए हैं. इसमें आपने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो है वो सेपरेट करने हैं. ठीक है, अब ये देखिए पहले स्टूडेंट्स, इसके नीचे कुछ दिया हुआ है वो हम पढ़ लेते हैं पहले. इन ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस देयर आर टू पार्ट्स, अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. द सब्जेक्ट बाय themselves do not make sense, nor do the predicate. Means they are saying that each of the sentence have two parts, a subject and a predicate, but both the parts are interlinked and do not make sense without each other. ठीक है, तो ना तो सब्जेक्ट अगर अकेला लिखा होगा तो आपको कोई मीनिंग देगा, और अगर प्रेडिकेट अकेला लिखा हुआ है तो वो भी आपको कोई मीनिंग नहीं देगा. तो सो लेट्स फाइंड आउट द सब्जेक्ट्स एंड द प्रेडिकेट इन दीज सेंटेंसेस. नंबर 1, द पैसेंजर्स शाउटेड एट द ड्राइवर. तो पैसेंजर्स जो है यहाँ पे वो सब्जेक्ट हैं, क्योंकि पैसेंजर शाउट कर रहे हैं ना, तो पैसेंजर सब्जेक्ट है और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो प्रेडिकेट है. शाउटेड द ड्राइवर, शाउटेड एट द ड्राइवर. अब देखिए शाउटेड एट द ड्राइवर कोई सेंस नहीं बना रहा. ये हु शाउटेड एट द ड्राइवर कोई भी मतलब सेंस नहीं है इसकी. ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, तो ये प्रेडिकेट है. दे वर ट्रेवलिंग टू रावलपिंडी. अब दे तो सब्जेक्ट है. ठीक है, अब दे अगर अकेला लिखा हो इट डजेंट मेक अ साउंड सेंस. ठीक है, तो और अगर ये वाला पोर्शन रिमेनिंग लिखा हो वर ट्रैवलिंग टू रावलपिंडी, तो ये भी कोई फुल सेंस नहीं दे रहा. ठीक है, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मिलकर एक फुल सेंटेंस बनाते हैं. देन द थर्ड वन इज ऑफ द रोड इट वेंट. ठीक है, अब यहाँ पे ऑफ द रोड जो है वो प्रेडिकेट है और इट सब्जेक्ट है. ड्राइव अप एंड डाउन द रोड. ड्राइव अप एंड डाउन द रोड, अब वो किसी को कह रहा है ना कि ड्राइव अप एंड डाउन द रोड, ऊपर और नीचे की तरफ गए रोड में. ठीक है, तो ये प्रेडिकेट है, तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे इसका सब्जेक्ट यू. नाउ स्टूडेंट्स ओपन पेज नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 1, ब्रेक द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. राइट द सेंटेंसेस इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो. ठीक है, अब इनमें से भी आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को सेपरेट करना है, और ये सब्जेक्ट वाली साइड पे आपने सब्जेक्ट्स लिखने हैं. ठीक है, और प्रेडिकेट वाली साइड पे आपने प्रेडिकेट को लिखना है. फर्स्ट सेंटेंस इज मोनिका शूक हर हेड. इसमें मोनिका सब्जेक्ट है एंड शूक हर हेड इज प्रेडिकेट. माई हाउस इज टू स्मॉल. माई हाउस इज सब्जेक्ट, इज टू स्मॉल प्रेडिकेट. ही नोडेड हिज हेड एंड लेफ्ट द कॉटेज. ही सब्जेक्ट, nodded his head and left the cottage predicate. Eva gazed silently at the fire. In this sentence Eva gazed ना, Eva देख रही है. ठीक है, तो Eva is subject and gazed silently at the fire is predicate. The giggling stopped abruptly. गिगलिंग रुक गई ना, गिगलिंग stopped, तो गिगलिंग क्या है, वो सब्जेक्ट है. stopped abruptly is predicate. Where else are they to play. इसके अलावा वो कहाँ खेलेंगे. अब किन्होंने खेलना है, दे, तो दे इज सब्जेक्ट. ठीक है, एंड वेयर एल्स आर टू प्ले इज प्रेडिकेट. फॉर अ वाइल वी सैट इन साइलेंस. हियर इन दिस सेंटेंस वी इज सब्जेक्ट एंड फॉर अ वाइल सैट इन साइलेंस इज प्रेडिकेट. कैन यू टेल मी. इन दिस सेंटेंस यू इज सब्जेक्ट एंड कैन टेल मी इज प्रेडिकेट. कम आउट ऑफ द किचन. Here in this sentence come out of the kitchen is a predicate. and students आप देख सकते हैं कि यहाँ भी उन्होंने subject mention नहीं किया, but he or she is saying to someone else that come out of the kitchen. ठीक है, so here we will write separately you in bracket which is a subject. Do exactly as I say. Here in this sentence I is subject, do exactly as say is predicate. और स्टूडेंट्स यहाँ पे सब्जेक्ट आपने नीचे सब्जेक्ट वाले कॉलम में और प्रेडिकेट आपने प्रेडिकेट वाले कॉलम में लिख लेने हैं. नाउ मूव टू पेज नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 1, हियर आर 5 सेंटेंसेस. रीड देम केयरफुली, पेइंग स्पेशल अटेंशन टू द इटैलिसाइज्ड वर्ड्स.
talk about what you think each one means. Can you say the sentences in a different way? अब ये 5 सेंटेंसेस दिए हुए करें, इनको आप रीड आउट करें केयरफुली और जो इटैलिसाइज्ड वर्ड है उनके मीनिंग लिखें, ठीक है। और देखें फर्स्ट सेंटेंस है ही थ्रू इट असाइड, रोज फ्रॉम हिज चेयर एंड मेड फॉर द फ्रंट डोर। अब मेड फॉर द फ्रंट डोर यानी वो अपने ही थ्रू इट असाइड, उसने इसे साइड पर फेंका, अपनी कुर्सी से उठा और मरकज सामने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा, ठीक है। तो मेड मीन बढ़ना, ठीक है। मेड को अंडरलाइन करेंगे, ये इटैलिसाइज्ड वर्ड है, इसके ऊपर इसका मीनिंग लिखेंगे टू मूव टूवर्ड्स अ प्लेस। ही टुक द मैन होम एंड सेट हिम टू वर्क। सेट हिम टू वर्क यानी उसे काम पर लगाया, तो सेट को आप अंडरलाइन करेंगे और ऊपर इसका मीनिंग लिखेंगे मेड समवन डू वर्क। सी द शेल्स दैट रैन राउंड द किचन वर फुल ऑफ क्रॉकरी। रैन राउंड मीन्स फैला हुआ, ठीक है, एक्सटेंडेड और स्ट्रेच्ड, ठीक है। रैन राउंड को अंडरलाइन करेंगे। देन डी सेंटेंस द बॉयज टर्न्ड ऑन जिब्रान आफ्टर दे फाउंड ही हैड बीन टेलिंग लाइज, ठीक है। टर्न्ड ऑन को अंडरलाइन करें, बिकम्स हॉस्टाइल टूवर्ड्स, ठीक है, यानी वो उसको अच्छा नहीं समझते थे या उससे अलग हो गए। द बॉयज रैन थ्रू द एम्प्टी स्कूल बिल्डिंग। रैन थ्रू यानी वो भागे पूरे स्कूल में, रैन थ्रू, ठीक है। तो रैन थ्रू को अंडरलाइन करें, इसका मीनिंग है वेंट फ्रॉम एंड टू एंड, ठीक है, यानी पूरे स्कूल में वो भागे। नाउ लेट्स मूव टू पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 3। Rewrite the sentences below in place of the italicized words. Use the verb run in its idiomatic sense, ठीक है। आप देखें यहाँ पे जो भी आपके वर्ड इटैलिसाइज्ड किए हुए हैं, आपने उनको रन जो वर्ड है उसकी इडियोमेटिक सेंस में लिखना है, ठीक है। यानी जो भागना की इडियोमेटिक यानी मुहावराती आपने लिहाज से इसको लिखना है। लाइक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, आई मेट अब्दुल बाय चांस इन द स्ट्रीट येस्टरडे, ठीक है। अब मेट को आपने रन के किसी इडियोमेटिक सेंस में यूज़ करते हुए हमने इसको कैसे लिखा, आई रैन अक्रॉस। तो मेट का जो मीनिंग है कि मिलना, तो रैन अक्रॉस का मतलब भी मिलना है, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने आपको एक बॉक्स दिया हुआ है, आपने यहाँ से वर्ड्स जो है ना वो पिक करने हैं एंड आपने रिप्लेस करने हैं इटैलिसाइज्ड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंसेस। वेयर डिड यू फाइंड दिस ओल्ड पिक्चर? अंडरलाइन द वर्ड फाइंड। फाइंड मीन्स मिलना, रन अक्रॉस भी मिलना, ठीक है। फाइंड के ऊपर लिखे रन अक्रॉस और रीराइट करें आप सेंटेंस को नीचे, वेयर डिड यू रन अक्रॉस दिस ओल्ड पिक्चर। देन सेकेंड, डोंट बी एंग्री, यू शुड नेवर लेट योर एंगर कंट्रोल यू। कंट्रोल यानी आपके ऊपर आपके गुस्से को हावी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कंट्रोल का जो आप रिप्लेस करेंगे वर्ड वो आएगा रन अवे विद, ठीक है। यानी आपके गुस्से को आपको चलाना नहीं चाहिए, रन अवे चलाना, ठीक है। द ओल्ड मैन वॉज ऑलमोस्ट नॉक डाउन बाय अ लॉरी। नॉक डाउन यानी मार गिराना, तो रन डाउन, ठीक है। He is a clever man. He can quickly produce a poem in a minute. Quickly produce यानी तेज़ी से बनाना, छापना, ठीक है। Run off, run off का भी सेम मीनिंग है quickly produce की तरह, ठीक है। The lease for the house expires next week. Expires means होता है ना ख़त्म हो जाना, ठीक है। तो runs out, ठीक है। runs out का मतलब भी ख़त्म हो जाना। This book amounts to less than 100 pages. Amounts means runs to, ठीक है। यानी ये मुकम्मल होती है, ये कंक्लूड होती है कितने पेजेस पर, 100 पेजेस से कम पर। देन क्वेश्चन नंबर 4, रीराइट द फॉलोइंग, यूज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स इन प्लेस ऑफ द इटैलिसाइज्ड वर्ड्स। अब यहाँ भी इटैलिसाइज्ड वर्ड्स हैं, इनको आपने सिंपल यानी जो वर्ड्स हैं उनमें आपने लिखना है। तो स्टूडेंट्स, द पुलिस फाइनली रैन द एस्केप्ड प्रिजनर डाउन इन साहिवाल। यहाँ पे रैन डाउन का वर्ड आप अंडरलाइन करें, रैन मीन्स फॉलोड और कैप्चर, ठीक है। तो आप इसको कंप्लीट कैसे लिखेंगे, द पुलिस फाइनली फॉलोड एंड कैप्चर्ड, यानी पुलिस ने फॉलो भी किया और कैप्चर भी किया प्रिजनर को इन साहिवाल। नाउ बी सेंटेंस इज द एरोप्लेन वॉज 1 माइल अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट व्हेन द फ्यूल रैन आउट। रैन आउट को अंडरलाइन करें, इसको रिप्लेस करेंगे और लिखेंगे हम वाज यूज्ड अप, यानी व्हेन फ्यूल यूज्ड अप, ख़त्म हो गया। शी आस्क्ड हर मदर टू रन हर अप अ ड्रेस फॉर द पार्टी। रन हर अप को आप अंडरलाइन करें, यानी रन हर अप बना दें, ठीक है। तो ये आ जाएगा सी यू क्विकली। द स्पेंडथ्रिफ्ट रैन अप बिल्स इन द मोस्ट एक्सपेंसिव शॉप्स इन अ टाउन, यानी उसने जमा करवाए एक्सपेंसिव शॉप जो थी टाउन में, वहाँ पे उसने अपने बिल।
तो रैन अप accumulated. He was so lazy his wife had to run after him all day. Run after, ठीक है, यानी उसको देखना, खिदमत करना. रन आफ्टर को अंडरलाइन करें, इसकी रिप्लेस में आप वर्ड लिखेंगे सर्व. Then the last sentence is the boy asked his father to help him with some problems he had run up against. Run up यानी वो कह रहा है कि उसने अपने बाप से मदद ली ताकि वो उन यानी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके जिसका उसको सामना था. तो रन अप मीन्स सामना. तो रन अप को आप अंडरलाइन करें, इसकी रिप्लेस में आप बॉक्स से वर्ड लेकर लिखेंगे एनकाउंटर्ड. ठीक है, तो अब आपने इनको रीराइट भी करना है इन सेंटेंसेस को जो नीचे गिवन स्पेस है वहाँ पे. तो आज का लेक्चर यहीं तक था. थैंक यू सो मच.